नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। आज मैं उन सभी शिव भक्तों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने बहुत ही सुगम रास्ता बनाया है कैलाश मानसरोवर जाने का। तो आइए जानते हैं कैसे हम पहुंचेंगे नए रास्ते से कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का घर माना जाता है। एक बड़ा वर्ग है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करना चाहता है। अभी भारत से सीधे कैलाश मानसरोवर जाने वाला रास्ता बंद है और चीन के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है। चीन होकर जाने वाली यात्रा को लेकर कई नियम हैं और कई बार बैन लगा होने की वजह से भी लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाते। लेकिन अब कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए मुश्किल नहीं होगी और ये भारत से ही संभव हो जाएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैलाश मानसरोवर किस रूट से जाते हैं और भारत के दर्शन करवाए जाने के पीछे क्या कहानी है। ऐसे में आज हम आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में कुछ फैक्ट नियम बता रहे हैं, जिसके बाद आप यात्रा के बारे में काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। साथ ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा और दर्शन के लिए क्या करना होगा। तो मित्रों, जानते हैं कैसे जाते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जाना विदेश का मामला है, इसीलिए यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में 2-3 हफ्ते लगते हैं और अलग अलग ट्रेक के जरिए यहाँ लोग जाते हैं। आपको बता दें कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथू ला दर्रा सिक्किम के जरिए कैलाश मानसरोवर जाते हैं और ये ITBP विदेश मंत्रालय के जरिए होता है। इसके साथ भी यहाँ जाने से पहले हेल्थ को लेकर कई नियमों को पूरा किया जाता है। पहले चेकअप करवाया जाता है और हेल्थ फिटनेस के आधार पर परमिशन दी जाती है। तो आइए बताते हैं कौन कौन जा सकता है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सिर्फ भारतीय नागरिक ही भारत से यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में हर एक यात्री के पास 1 सितंबर को कम से कम 6 महीने की शेष वैधता अवधि वाला भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए और उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए। विदेशी नागरिक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स BMI 25 या उससे कम होनी चाहिए। साथ ही मेडिकली फिट होना भी आवश्यक है। अब बताया जा रहा है कि भारत में एक ऐसे स्थान के बारे में पता चला है जहां से सीधे कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए जा सकते हैं, जिससे चीन जाने की जरूरत नहीं होगी। ये स्थान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख पहाड़ियों पर है। इस स्थान को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहाँ से सीधे कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं और यहाँ से पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है। यानी उत्तराखंड से 50 किलोमीटर दूर से पर्वत को सीधे देखा जा सकता है। कैलाश मानसरोवर धार्मिक मान्यताओं से परिपूर्ण है। कैलाश पर्वत की हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है। माना जाता है कि यहीं भगवान शिव का साक्षात निवास है। इसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृतलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में इस पर अलग अध्याय है जिसमें इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसी जगह से पवित्र गंगा प्रभु शिव की जटाओं से गिरकर धरती में निर्मल धारा के रूप में बहती हुई अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। तो मित्रों, आपको बता दें, वर्तमान में विदेश मंत्रालय 3 अलग अलग राजमार्गों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथू ला दर्रा सिक्किम और काठमांडू के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन करता है। इन तीनों रूटों को काफ़ी खतरनाक माना जाता है तथा इनसे करीब 25 से 30 दिन का समय लगता है। लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर पहुँचने में यात्रियों को बर्फीले मौसम का सामना करते हुए 19,500 फीट तक की ऊंचाई पर लगभग 90 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है। हालांकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होकर मानसरोवर जाने वाला नया मार्ग तीर्थयात्रियों को उनकी कठिन यात्रा से बचाएगा और 3 से 4 हफ्तों के बजाय यात्री 1 हफ्ते में कैलाश मानसरोवर पहुंच सकेंगे। तो हम आपको बताते हैं नए राजमार्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी। तीर्थयात्रियों के लिए अब कैलाश मानसरोवर पहुंचना बेहद आसान होने वाला है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर के लिए नए रूट का निर्माण काफी तेजी से जारी है। इस नए राजमार्ग में 3 खंड शामिल हैं। पहला खंड पिथौरा घाट से तवा घाट तक 107.6 किलोमीटर है। दूसरा तवा घाट से घटियाबाड़ तक का 19.5 किलोमीटर सिंगल लेन है और तीसरा घटियाबाड़ से लिपुलेख दर्रे यानी चीन सीमा तक है। तीसरा करीब 80 किलोमीटर तक है। इसे केवल पैदल यात्रा ही किया जा सकता है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा तवा घाट से घटियाबाड़ तक के सिंगल लेन को डबल लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। वहीं सैन्य संगठन धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा पर कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं। बता दें कि सड़क उद्घाटन मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा DCS विपिन सिंह रावत के द्वारा किया था। -5 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाई गई थी मशीनें। संसदीय सत्र के दौरान माननीय नितिन गडकरी जी ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने संसद के माननीय सदस्यों को इससे अवगत कराते हुए बताया कि विशेष हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के जरिए -5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में मशीन पहुंचाई जा रही है तथा 85% कार्य पूरा हो गया है। एक बार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्री करीब 90 किलोमीटर यात्रा से बच सकेंगे और अपने निजी वाहनों से चीन सीमा तक जा सकेंगे तथा पिथौरागढ़ परियोजना पूरी होने के बाद तीर्थयात्री उच्च जोखिम और ऊंचाई वाले कठिन ट्रैक से बच सकेंगे और यात्रा की अवधि भी लगभग 2 सप्ताह कम हो जाएगी। तो मित्रों, बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सारी जटिल नियमों को अलग करते हुए अब भारत के रास्ते से ही हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। हमें चीन के रास्ते जाने की और पासपोर्ट वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम बहुत ही सुगम तरीके से कैलाश मानसरोवर की यात्रा दर्शन कर सकते हैं। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने यह लोकहित में बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कैलाश यात्रा की सुगम रास्ते की जानकारी दी है। आशा है यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा आपको। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अन्य चैनलों में शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।